नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के नेहरू पैलेस से, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पूरे भारत देश में बचत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हरियाणा के सीएम भी करनाल में पहुंच रहे हैं व्यापारियों को धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जीएसटी में गिरावट आ चुकी है। बहुत सारी चीजें जो है सस्ती होने जा रही है। इसी के चलते जो है कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है पहुंचने वाले हैं, हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें जो है सस्ती हो चुकी है, जो आपकी हर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली है। उसी के चलते आप देख सकते हैं तमाम व्यापारियों से मिलने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए केवल कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं। आप तैयारियां देख सकते हैं, काफी बढ़िया तरीके से जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की गई है, और भाजपा के तमाम नेता जो है, भाजपा के तमाम लोग जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी के स्वागत के लिए। तो लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे, केवल कुछ ही देर में सीएम साहब पहुंचने वाले हैं? सबसे पहले मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का हम धन्यवाद करेंगे, जिनकी वजह से हमें ये त्योहारों में डबल खुशी मिली है। त्यौहार तो हम हर साल में बनाते हैं, लेकिन जो इस बार तोहफा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो जीएसटी को लेके, तो वो हम गृहिणियों के लिए बहुत राहत लेके आया है, जिसमें हमारे खाने पीने की चीज़ों से लेके हमारी गाड़ी तक, जो एक नॉर्मल बंदा गाड़ी लेते हुए सोचता था कि वे ले ना ले, लेकिन अब हर बंदा अफोर्ड कर सकता है गाड़ी। रिकॉर्ड टूटा है कल के डे में कि जितनी गाड़ियां आज तक पूरे वर्ल्ड में इतनी बुक नहीं चली होंगी जितनी कल हुई है डिलीवरी गाड़ियों की, और मोटरसाइकिल। हर बंदे के लिए खुशी, और मुझे तो लगता है हर तबका इसका फ़ायदा उठाएगा और इस त्यौहार को बहुत जश्न त्यौहार से मनाएगा, इसको बहुत अच्छे से मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। जो लेडी एक सूट लेती थी करवा चौथ में, दो लेगी। मुझे लगता है इस बार के त्यौहार काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार त्योहारों में जो खुशी हमको मिली है ना, शायद पहले इतनी नहीं आते थे त्यौहार, खुशियाँ मनाते थे, वो तो हमारा है ही। लेकिन जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने हमें सौगात दी है, हमें जीएसटी के रूप में, वो काफ़ी अच्छी उन्होंने सौगात दिया है। धन्यवाद। इस बार ज़्यादा डबल खुशी के साथ सेलिब्रेट किए जाएंगे। बिल्कुल खुशी के साथ सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि जीएसटी कम होने से जो रेट डाउन आए हैं, गाड़ियों में रिकॉर्ड तोड़ जो बुकिंग हुई है, और जीएसटी में जो रेट ज़्यादा थे, आप तो 12% से 5% में 7% का फ़र्क है। 7% में कितना, मतलब जो व्यापारी है कि कितना माल ज़्यादा परचेज करेगा और ग्राहक ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जीएसटी कम करके देश पे बहुत अच्छा काम किया। क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले जो हमारी जीडीपी 5 पे आ गई 12 से, अब वो जिस हिसाब से हमारे नरेंद्र मोदी की सोच से चला है ये प्रोग्राम, तो ये जल्दी हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक होगी हमारी जीडीपी में। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस बार की। बिल्कुल, केवल कुछ ही चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है सस्ती हो चुकी हैं। संकल्प भंडारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगे सर? मुझे लगता है इस बार त्योहार जो है डबल खुशी के साथ सेलिब्रेट किए जाएंगे। बिल्कुल, एक व्यापारी के नाते से मैं बताऊँ आपको, हम करण गेट के व्यापारी हैं, और आज ये सभी व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पता लगा भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस समय बाजार के अंदर आकर और खुद दुकानदारों का एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री देख रहे हैं जो खुद दुकानदारों के बीच में आकर उनको बधाई देने आ रहे हैं भी आपके जीएसटी रेट में घटावट हुई है। और उसके साथ साथ आप देखिए कितना बड़ा एक जो है ना, एक सरप्राइज जो है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, अभी 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स के अंदर छूट। एक आम आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक टैक्स में छूट मिल रही है, और उसकी तरफ से आपको जीएसटी के अंदर इतनी बड़ी छूट मिल गई। आप ये देखिए 70% तक रेट की गिरावट आ गई हर चीज़ों के अंदर। कल की बिक्री अगर देखिए 35,000 से ऊपर सेल जो है कारों की देश के अंदर हुई है। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो मुखिया हैं उनको कितनी चिंता है अपने देश के हर एक नागरिक की, एक आम वर्ग की, एक आम नागरिक की चिंता है भाई, जो है भी उनके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, चाहे वो आय की दृष्टि से हो, चाहे वो उनके व्यवसाय की दृष्टि से हो, चाहे वो उनके व्यय की दृष्टि से हो। हर चीज़ को मायने में रखे उन्होंने बजट से पहले ये इतना बड़ा त्यौहार माता रानी के पहले नवरात्र के ऊपर लक्ष्मी देश को दिया। मैं तो करबद्ध तरीके से उनको नमन करूँगा, उनको प्रणाम करूँगा, उनको मानूंगा मैं वाकई देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश के हर बंदे की चिंता करता है, ना कि एक ऐसा व्यक्ति मिला जो देश के अंदर हाइड्रोजन बम गिराने की बात करता है। बिल्कुल, आप क्या बताना चाहेंगे सर? ये जीएसटी उत्सव है जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नेहरू पैलेस में मनाने आ रहे हैं व्यापारियों के बीच में। ये बहुत बड़ा उत्सव है, मतलब हर दृष्टि से देखें
चाहे रेवेन्यू के रूप में देखें, बहुत रेवेन्यू आएगा, त्यौहार खुशी से लोग मनाएंगे। जो आखिरी पायदान में भी लोग खड़े हैं उनके बारे में पूरे देश की सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में भी सोच की है। उसको हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी या नेहरू पैलेस व्यापारियों में इस उत्सव को मनाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। रमेश मीटा जी भी मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? बचत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में सीएम साहब भी पहुंच रहे हैं करनाल। बिल्कुल, सीएम साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, जो कि हमारी दुकानों पर शॉप टू शॉप, डोर टू डोर करेंगे। और अगर कोई, वैसे तो दिक्कत है नहीं, सब जीएसटी बहुत अच्छा कर दिया और जीएसटी से रेवेन्यू भी काफ़ी आएगा। तो कई आइटमों पर जीरो हुआ है। अब हम अपनी बात करें, हमारी नमकीन पर 12% था, 5% है, तो वो हमने अब कल से रेट कम किए हैं, जिसका सीधा फायदा कस्टमर को मिलेगा। तो ये सबके लिए खुशी की बात है और इससे रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल, देख सकते हैं और भी तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। राजेश अग्गी जी मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? त्योहारों में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार द्वारा जनता को, व्यापारियों को। बिल्कुल, आम जन को जो इतना बड़ा तोहफा दिया है जीएसटी का, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और हमारे मेन त्योहार इन्हीं दिनों में होते हैं। अब नवरात्रे हैं, इसके बाद दशहरा है, दीपावली है, तो सारे कार्तिक का महीना है, तो सारे त्योहार इसी महीने में है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत, मतलब कहते हैं, समय के ऊपर जो उपहार दिया है देशवासियों को, एक बहुत बड़ी सौगात है वो। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नेहरू पैलेस में आ रहे हैं। वो सभी व्यापारियों से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे जीएसटी का क्या फ़ायदा उनको है, क्योंकि दुकानदारों को भी फ़ायदा है और आम जन को भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे जो है दुकानदारों की भी सेल कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से टैक्स का। और जो है नंबर 1 में जब सब परचेजिंग होगी पक्के में, तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा। आने वाली अक्सर लोग दिवाली पे नई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ियाँ भी सस्ती होती हैं। गाड़ियाँ भी और जो ये 2 व्हीलर्स भी और एलईडी वगैरह, फ्रिज वगैरह, सब हर एक का ये शौक़ होता है कि दीपावली के अवसर पर हमें कुछ ना कुछ नया लेना चाहिए घर पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहूँगा कि स्वदेशी हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी अपनाने से कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि अभी हमें स्वदेशी, अपने देश की बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। यही मेरा धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार जी भी हैं। सर, त्योहारों में बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा तमाम भारत के हर देशवासी के लिए। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने आम जन को जो है तोहफा दिया है। कम से 500 चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट कम हुए हैं, खास करके गाड़ियाँ होगी, गाड़ियों पे 1-1 लाख रुपए कम हुआ है। तो ये समझो दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा केंद्र सरकार ने आज हमारे बीच हमारे नायब सैनी जी जो कि करनाल में आ रहे हैं, व्यापारियों से रूबरू होंगे, उनका धन्यवाद करके उनको प्रेरित करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जीएसटी का लाभ लोगों को दो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नेहरू पैलेस में तमाम व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं। केवल कुछ ही क्षणों में यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुँचने वाले हैं। आप सभी लोगों से अपील रही कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।